स्पीडविंग्स एविएशन एकेडमी पहला और एकमात्र आईएटा ऑथराइज्ड और डीजीसीए द्वारा अप्रूव्ड डीजी ट्रेनिंग और भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड एविएशन एकेडमी है। हमारे एकेडमी में मिलें बेहतरीन और अनुभवी टीचर्स से। हमारे टीचर्स आपके एविएशन करियर को सफल बनाएंगे। हमारे करंट कोर्सेज डिप्लोमा इन एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट और जल्द ही शुरू होने वाली है बीबीए विद एविएशन इंक्लूडिंग डिप्लोमा इन एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन आईएटा ट्रैवल एंड टूरिज्म। पिछले 20 सालों से ज्यादा समय से स्पीडविंग्स आईएटा और डीजीसीए द्वारा मान्यता प्राप्त डीजीआर सर्टिफिकेशन कोर्स करवा रहा है। So being a part of Speedwings Aviation Academy, I feel very grateful. I had a chance of getting internship in Vesavar International Airport and also in Kochi International Airport. Speedwing Aviation Academy. Apply now. आज के इस पुरस्कार समारोह में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्री टीएसजी भास्कर जी, चेयरमैन टीएसजी चैरिटेबल फाउंडेशन का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही आज की शाम में उपस्थित हमारे सभी मित्रगण, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विश्व मानव अधिकार संघ के प्रेसिडेंट श्री संजय कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ कि आज के हमारे मुख्य अतिथि जी को शॉल देकर स्वागत करें। मैं तत्पश्चात आज के हमारे मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करूंगी चंद शब्द आज की शाम हमारे मंच में प्रस्तुत करने के लिए। सबका नमस्कार। नाम बोलते जाएगा तो बहुत लंबा चलेगा, सबको पहचानता हूँ ऑलमोस्ट। सो आज का शाम का प्रोग्राम आप लोग सबका स्वागत है। हमको वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ह्यूमन राइट्स के बारे में जानकारी है। तो ह्यूमन राइट्स का बारे में जनरली हम देखा कि इधर में बहुत ह्यूमन राइट्स का चल रहा है और कैसा चल रहा है आपको मालूम है। तो हमको संजय भाई के ऊपर उम्मीद है आप वो आजकल ह्यूमन राइट्स से नाम से हम लोग डरता है, वास्ट सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट्स। और वो सब्जेक्ट में हम देख रहे हैं कि जो जो जोड़ा हुआ है, बहुत दिग्गज लोग जोड़ा हुआ है जो ह्यूमन राइट्स के बारे में ज़्यादा जिक्र करते हैं, ज़्यादा माइंड में रखते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो है असर अंडमान के अंदर में ऐसा एक सिचुएशन नहीं आया अभी तक, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी तरह का वायलेशन में हम लोग प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे ये आगे बढ़ते 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 क्या है वो दिमाग का तरह हमारा सोसाइटी को डालेंगे। तो आज फिर भी हम लोग वी आर इन अ बेटर विकेट। अभी तक हम लोग सही तरीका से सोसाइटी चल रहा करके हम लोग सोच रहा है और आगे जाके वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का तरफ से आप लोग जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स हम आप लोगों के साथ में रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही हाल ही में घटित घटनाओं के बारे में आपने लाइमलाइट किया हमारे मित्रों को। इसी के चलते हमारे बीच मानव अधिकार के हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री अंशुमन जी को मंच पर बुलाऊंगी हमारे उपस्थित मित्रों और मुख्य अतिथि को संबोधित करेंगे। नमस्कार। आज हमारे टीएसजी चैरिटेबल फाउंडेशन के तरफ से उनके चेयरमैन श्री टीएसजी भास्कर जी को स्वागत करते हैं। हमारे ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे संजय भाई को भी बस ह्यूमन राइट्स के तरफ से जो भी आए हैं और हमारे टीएसजी
फाउंडेशन के तरफ से जो भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सबको आज यहाँ पे स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आज का जो ये मीटिंग है, आज का जो हम लोग यहाँ पे मिले हैं, तो इसका कोई एक फ्रूटफुल रिजल्ट आए। हम लोग ऐसे कुछ डिस्कशन करें या ऐसे कुछ प्लानिंग करें कि हमारा एसोसिएशन और साथ में हमारे जो चैरिटेबल फाउंडेशन TSG के चैरिटेबल फाउंडेशन है, हम लोग दोनों मिलकर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लोगों के लिए कितना बेनिफिट्स कर सकते हैं, उनके राइट्स के लिए, उनके अधिकारों के लिए हम लोग कितने खड़े उतर सकते हैं। तो ये सारे बातों को लेकर जो है आज यहाँ पे एक सकारात्मक डिस्कशन होगा और आशा करेंगे कि आप लोग जो है इस डिस्कशन में भाग लेंगे और इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने में अपने अपनी भूमिका निभाएंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम टू इंडिया। थैंक यू अंजुमन जी। फ्रेंड्स, जैसे कि बार बार हम इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन साथ जो कि मानव अधिकार के लिए कई एक मंचों पर अपने कार्य, अपना सेवा जो है दे रहे हैं। साथ में हमारे TSG चैरिटेबल फाउंडेशन, वो भी कई एक मंचों पर यानी अपनी सेवा अर्पित कर रही हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हम जो यहाँ एकत्रित हुए हैं सभी कहीं ना कहीं सामुदायिक स्तर पर हो या द्वीपों के स्तर पर हो अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। इसी के चलते लेकिन मन में एक बात उमड़ता है कि आखिर क्या ऐसे कार्य जो है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो हमारे द्वीपों में कार्य कर रहा है, किन मसलों पर कार्य कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में शायद हमारे मन में बहुत सारे विचार उमड़ रहे होंगे, बहुत सारे सवालात होंगे। इसको जानकारी हासिल करने के लिए मैं हमारे प्रेसिडेंट को मंच पर बुलाना चाहूँगी और उनसे अनुरोध करूँगी कि वो चंद शब्द यहाँ पर प्रस्तुत करें। धन्यवाद एक बार और मौका देने के लिए, बोलने के लिए। सबसे पहले तो हमारे आज के चीफ गेस्ट भास्कर भैया जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतना शॉर्ट टाइम में आपने इतना बड़ा अरेंजमेंट करके हम लोगों को दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं आप लोगों को फिर एक बार मैं बताना चाहूँगा हमारे आज के जो चीफ गेस्ट उनको भी और हमारे मेंबर्स को भी 3 साल होने को आ गया है हमारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप को, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस को लेके बात हुआ हो। उसके बाद हम लोग ये डी एडिक्शन का जो मैटर था उसमें भी किया है। डोमेस्टिक वायलेंस का मैंने पहले भी बताया, 31 केस हमारे पास में है, जिसको 28 को हम लोगों ने अभी तक क्लियर कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने उसमें मेरा साथ दिया है लता मंगेशकर ने, सुमित्रा सरकार ने, जोरा बीबी और शकीला मैडम। शकीला मैडम भी लास्ट में एक दो जो हम लोग जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस आए उसमें साथ दिए थे। उसके बाद हमारे पास में आया था एडिक्शन का पेशेंट्स के बारे में, जो ड्रग्स वाला लेके करीब बहुत परेशान थे, तो उनका ट्रीटमेंट करवाना, उनको रिहाब में एडमिट करवाने से लेके उनका बहुत कुछ करवाना, मतलब जो उनका ट्रीटमेंट बना और टिकट का अरेंजमेंट करवा के देना भी हम लोगों ने किया था। उसमें एक लास्ट में केस आया था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बहुत ही डेंजरस केस था। 2 बच्चे लड़के बच्चे लोगों का केस था, तो वो नाम तो मैं आप लोगों ने बोला, मेरे साथ में थी लता साथ में थी और सुमित्रा। उनको हैंडल करने में हम लोग को 3 घंटा लगे, हैंडल ही नहीं हो रहे थे। कैसे कैसे करके उनको पकड़ के बांध के ले जाके, आखिरी में बांध के नहीं उनको पकड़ के ले जाके हम लोगों को मेंटल वार्ड के नीचे बैठाए थे। बहुत तकलीफ हुआ था। तो ये है। उसके बाद में हॉस्पिटल का बहुत सारा इश्यूज लेके मैं नहीं है, मेरा पूरा टीम गए हैं, जिसमें अननोन पेशेंट्स के बारे में उनको ठीक करना, उनको ठीक तरह से ट्रीटमेंट दिलाना, उनको ओल्ड एज होम में शिफ्ट करवाना, जैसे वहाँ काम है। लैब का स्टाफ के लिए आवाज़ उठाना, ब्लड बैंक में स्टाफ नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड का प्रॉब्लम है, उनको ठीक करना। मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 समय लेता हूँ, 2 मिनट के टाइम में चाहता हूँ मैं। उसके बाद हॉस्पिटल प्रीमिसेस में एक ATM फैसिलिटीज़ का, जो पिछले 2 साल से मैं इसके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये एक जल्दी से हो जाए, जिससे बाहर फार फ्लंग एरिया से आने वाले लोगों का थोड़ा दुख तकलीफ थोड़ा कम हो। उसके बाद ऑटो का परेशानी, ठीक पैसे का ज़्यादा डिमांड करना, और बॉन्ड एंड स्टैम्प को लेके जो अभी फ़िलहाल अभी हमारा DC ऑफिस में चल रहा है,
उसको आपको जीपे ही करना है। तो गरीब जो लोग आते हैं जिनके पास में मोबाइल नहीं, स्मार्टफोन नहीं है, तो उनको ये चीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो सर से हम लोग रिक्वेस्ट किए, तो सर ने कहा है कि मैं इसके बारे में कुछ करता हूँ। अकाउंट ऑफिसर सर से बात किया तो बोल रहे हैं कि हम लोगों को तो ऊपर से मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया है कि जो कुछ भी है आप लोगों को जीपे ही करना। हम लोग जो गरीब आदमी आता है तो वो लाइन में खड़ा रहता है कि कोई और आएगा तो हमारा पेमेंट कर देगा। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा आवाज़ उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इशू खत्म हो जाए। मैं आप लोग एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। समाज को नुकसान बुरे लोगों से नहीं होता। समाज को जो नुकसान है ना, बुरे लोगों से नहीं होता, बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। जो अच्छे लोग जो चुप रहते हैं उसका वजह से होता है। तो हमारा ग्रुप जो है WRHA ग्रुप का मोटो यही है कि जब आप लोगों का कोई नहीं सुनता है, कोई भी डिपार्टमेंट में आप लोगों का सुनवाई नहीं होता है, तब हम हमें चुनें। हम आपके आवाज़ बनकर आपके लिए कार्य करेंगे। और उसके बाद में फिर एक बात और भी है, कुछ लोगों का कहना है कि जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो कोई ना कोई आपका पैर खींचने का कोशिश करता है, कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, कोई आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये समझ लेना, वो दिन आप ये समझ लेना है कि आप में क्षमता है, इसलिए वो आपको गिराना चाहते हैं। चलते मैं मंच पर उन श्री मम्मी जी के बारे में कुछ चंद शब्द प्रस्तुत करना चाहूँगी। श्री मम्मी जी शिक्षा विभाग में संगीत शिक्षक के रूप में जो है कार्य किए हैं और 2010 में वे सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने संगीत और सांस्कृतिक गतिविधियों में अधिक योगदान दिया है। दीपों के कई स्कूलों में कार्य कर छात्रों की संगीत प्रतिभा को बढ़ावा दिया। सेवानिवृत्ति के बाद भी दीपों के लोगों को अपनी मधुर आवाज से मनोरंजन प्रदान किया। उनके बहुत संक्षेप में ये बताया गया है। उनके जो कार्यकाल था काफी लंबा और आज भी जो है ऑनगोइंग है और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है वो लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, एनकरेजमेंट देते हैं। कला के क्षेत्र अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है। बच्चों में, बड़ों में, हर एक को जो है आह्लादित करता है वो, और उनको जो है कई एक तरीके से आवाज़ से जो है सम्मानित किया गया है और विभिन्न संगठनों में उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है। जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा विभाग और विभिन्न NGO के साथ विभिन्न सांस्कृतिक समूह के संबंध सदस्य के रूप में उन्होंने सेवा अर्पित की। विभिन्न प्रदर्शनों और प्रतियोगिताओं के लिए न्यायाधीश किए गए और तो और ये सभी आप जब जानते होंगे कि आकाशवाणी हो चाहे दूरदर्शन हो, उन्होंने अपना भरपूर जो है वहाँ पे अपना योगदान। दीपों में विभिन्न मंचों पर संगीत को एक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मम्मी जी को आज विश्व ह्यूमन राइट्स के द्वारा जो है सम्मानित किया जाएगा। मैं इस मंच पर उनको आमंत्रित करती हूँ और मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि जी को अनुरोध करूंगी उनको सम्मानित। बताते हैं श्री डॉक्टर गीता गैल्सन श्री विजयपुरम में फ्रेंड्स ऑफ सेवा NGO की प्रचुर चिकित्सा प्रमुख और परियोजना समन्वयक है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए 12,000 से अधिक सामुदायिक कुत्तों पर सर्जरी की है। श्री विजयपुरम के आश्रय में 3 कर्मचारी और या ABC कार्यरत पर केंद्रित है। गतिविधियों में टीकाकरण, सामुदायिक भोजन और स्थानीय आवास कार्यक्रम शामिल है। डॉक्टर ग्लैक्सन के अनुसार श्री विजयपुरम आश्रय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 100% रेबीज मुक्त बनाने में योगदान करता है। कुत्तों को कैनाल डिस्टेंपर वायरस के खिलाफ टीका लगाया जाता है और उससे पहले द्वीप पर फैला था, साथ ही नियमित डीपिंग में भी की जाती है। डॉक्टर गीता ग्लैक्सन फ्रेडिको के अंडमान अध्याय की ओर से ABC कर्तव्यों के अलावा स्थानीय निवासियों के दिमाग में सहानुभूति पैदा करने
और अपनाने पर विशेष जोर देने के साथ साथ बच्चों को जानवरों के प्रति दयालु और उपकारी होने की शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। आज विश्व मानव अधिकार संघ द्वारा सामुदायिक कुत्तों की सर्जरी, भोजन और देखभाल के लिए उनके योगदान के लिए एक सराहना प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। सुनीता बालाजी जीवीपन में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत थी और AAN नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य भी। उन्होंने जीवीपन के अज्ञात मरीजों को वृद्धाश्रम में स्थानांतरित करके VHRA सदस्यों की मदद की। उनको उपलब्धियां कुछ इस प्रकार से है। जिगलीपुर में IN द्वारा मदद के हाथ एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। जिगलीपुर के प्रधान द्वारा सम्मानित किया गया। ड्यूटी के दौरान जब लोग मदद मांगते थे तो वे हमेशा मदद करने और सभी के साथ दया दिखाने के लिए तैयार रहते। TNAI ट्रेड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी सदस्य यानी जीवन सदस्य और HOD हाउस सेलेक्टिव मेंबर के रूप में सक्रिय रूप से शामिल। आमंत्रित करूंगी श्रीमती सुनीता बालाजी। आज की हमारी मुख्य अतिथि भास्कर जी, इनका तारुफ का तो आपको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इनके विषय में कुछ बोलना तो सूरज को दिया दिखाने के समान है आज के दौर में। क्योंकि जहाँ कोई मदद का बात हो तो सबसे पहले TSG फाउंडेशन और भास्कर जी का नाम सबसे पहले आता। इसलिए आप लोग से मैं गुजारिश करूंगी एक जोरदार ताली आप लोग बजाइए भास्कर जी के लिए। सभी लोग कोशिश करते हैं लेकिन कोई कुछ लोगों का दिल होता कि आगे बढ़कर हाँ करके दिखाए, वो उन्होंने प्रूफ कर दिखाया। आज बेहद खुशी है, मैं उनके साथ हमेशा मैक्सिमम टाइम उनके साथ काम करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसा एक इंसान हमारे बीच में है। जब भी उनका दरवाजा खटखटाए, किसी को ना करने का उनका ये नहीं है कि हाँ जरूर हम कोशिश करेगा, और 100% नहीं 200% करते हैं। और आज की इस प्रोग्राम के विषय में मैं संजय जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। मुझे बेहद खुशी है कि 3 लोगों को अवार्ड दिए गए, उसमें 2 महिलाएं थी। ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ आज के दौर पे महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अपने जो भी काम देता जिम्मेदारी के साथ महिलाएं करती है, मुझे बेहद खुशी है। और मैं दोनों सुनीता जी और गीता जो मेरी फ्रेंड है उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और मुझे बेहद खुशी है कि कहीं काम करते रहते हैं लेकिन बोलते ना कोई एक सितारा जो चमक जाता है। इसीलिए चलो आप लोग सब यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। और संजय जी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया। थैंक यू। मुझे वोट ऑफ थैंक्स देने का जिम्मेदारी दिया गया, बट जुबैदा मैडम ने ऑलरेडी अपने वर्डों से इतना थैंक्स दे दिया है कि मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो एनीवेज आप लोग सभी आए, भास्कर जी का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर आए और हमारे छोटे से प्रोग्राम में आकर इस प्रोग्राम को सक्सेस किया। बाकी सभी गेस्ट का शुक्रिया और जितने भी लोग यहाँ पे आए, टीम के मेंबर सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।